अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम है ईद के व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सारे ही खुश बाश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी जो है ना ईद जो है ना मनानी नसीब करे। तो यहाँ पर हम भी ना बस ईद की तैयारी कर रहे हैं। सुबह ईद है और ये समझे कि आप चांद रात है ईद की, और हम ना सारे जो तैयारी वगैरह कर रहे थे और खाना पीना हमारा साथ साथ चल रहा था। बच्चे सारे घर में थे और बड़े ज़ोरों शोर से काम जो है ना औरतों के लिए ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी गुड़ वाले चावल। बेटा कह रहा था गुड़ वाले चावल खाने हैं, और आज हमारे घर में आए हैं जामुन। ये बड़े ही हमें प्यारे हैं ये जामुन। ये ना बचपन की यादें हैं, बहुत पहली यादें हैं बच्चों की। ये हमारा दरख्त है बहुत पुराना, और ना उसको बस बंद कर दिया था, यानी कि घर के अंदर सहन के उसको बंद कर दिया था तो पानी कम मिलता था। तो इसके साथ बड़ी यादें जुड़ी हैं। ये मेरी सास ने अपने हाथ से लगाया था, और आज हम इसको 10-12 साल के बाद खाएंगे, क्योंकि बहुत सूखे हुए सारे दरख्त जो ना वो बिल्कुल इतना बड़ा दरख्त था कि पूरा ज़माना खाता था। पूरे 2 मोहल्ले आकर खाते थे तब भी ख़त्म नहीं होता था, और हम सब फैमिलीज़ को ये गिफ्ट भेजते थे। और ये देसी जामुन है और बड़े ही मीठे हैं। तो मुझे पता है कि जो भी फैमिली में देखेगा कि तो फिर उनको वो यादें आएंगी जब हम शतूत और ये जामुन वगैरह तोड़ कर खाया करते थे। तो ये हमारे ना बहुत पुरानी यादें हैं। तो ना आज ना 10-12 साल के बाद ना देखा कि फल बहुत जो है ना मज़ेदार सा जो हुआ हुआ, अल्लाह ने उसको फिर से दोबारा से वो फल लगाया। लेकिन फल लगता था लेकिन वो बिल्कुल खुश्क लगता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खाएंगे जामुन अपने 10-12 साल के बाद। तो बड़ा ही ना दिल को खुशी हो रही थी कि आज हम इतने सालों के बाद खाएंगे। और बच्चों को भी मैंने कहा कि आप आज तुम्हारी दादी की ना याद आ रही है कि उन्होंने लगाया था। तो यहाँ पर चावल जो है ना हमारे, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर हम शेयर करेंगे अपनी पहली बातें। तो यहाँ पर चावल जो है ना मैंने जैसे ज़र्दा बनाते हैं वैसे मैंने बॉईल कर लिया है, और नमक वगैरह इसमें नहीं डाला। ज़र्दे में थोड़ा सा नमक जो है ना वो जाता है। तो यहाँ बस सिंपल मैंने बॉईल कर लिए हैं चावल, और इसके अंदर मैंने बर्तन के अंदर मैंने डाला है देसी घी डाला है। और जो मैंने पानी जो इसका बनाया था गुड़ का, पानी डालकर थोड़ा सा उसका मैंने सारा मेल्ट कर लिया था, और उसके अंदर मैंने इलायची इलायची जो है ना वो कूट कर डाली थी। तो बस वो मैंने ना बिल्कुल वो छाननी से छान कर तो उसको मैंने डाला है, क्योंकि बच्चे जो है ना इसके अंदर ना सौंफ पसंद करते हैं, ना इलायची पसंद करते हैं, ना कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते सिवाय एक बादाम के। तो फिर ना मुझे सौंफ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ। तो ये कभी जो है ना वो रह जाती है, तो कभी कभी मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ। आज इत्तेफाक से सौंफ भी हमारे घर नहीं थी, तो सौंफ से ना बहुत ही मतलब मज़ेदार सा ना वो चावल भी लाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना चावल इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। और थोड़ा सा मेरे से ना मलाई ज़्यादा पड़ गई थी, क्योंकि मैंने थोड़े से चावल बनाए थे। मैंने कहा सुबह ईद है तो ज़्यादा किसी ने खाने नहीं हैं। तो बेटे की 2 दिन से पहले की फरमाइश थी कि बड़े बेटे की कि मामा बना दे, मेरा मीठा है चावल खाने को, गुड़ वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा था अच्छा, लेकिन काम में इतनी मसरूफ़ थी कि मैंने बनाई ही नहीं। लेकिन आज मैंने कहा कि मैं लाजमी बना कर दूँगी। तो यहाँ पर चावल जो है ना हमारे बन चुके हैं, और बहुत मज़े के चावल बने थे। और साथ मैंने मसूर की दाल बनाई थी, और राइस जो है ना नमकीन पड़े हुए थे, साथ में कुछ रोटियां बना ली थी, क्योंकि हम काम कर कर के थक चुके थे। तो ना औरतों के काम ख़त्म नहीं होते। मर्द जो है ना वो बाहर से आते हैं तो कहते हैं जी हमने काम किया है, अब हमें पानी भी पिला दिया जाए, खुद हमने नहीं पीना। तो ये औरतें बेचारी क्या करें। ख़वातीन के लिए जो बस ना कोई छुट्टी का कोई टाइम नहीं होता। तो बस ना चावल वगैरह बनाकर फिर मैंने जल्दी जल्दी ना ये जो मैंने लहसुन अदरक मैंने बना के रखा हुआ था, फ्रिज में पड़ा था, धोकर इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, बस टाइम नहीं मिल रहा था आज।
मैंने कहा इसको भी फटाफट ख़त्म कर लें क्योंकि सुबह इसकी ज़रूरत है। तो बस ना अब इसको भी मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करके ना इसको, तो कभी मैं ऑयल में भी कर लेती हूँ, कभी मैं थोड़ा सा पानी डालकर भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने पानी डाला है, पिछली बार मैंने बनाया था तो उसमें ऑयल मैंने डाला था। तो ऑयल में ये होता है कि जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ी आसानी से निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। तो ये एक जार पड़ा हुआ था आइसक्रीम वाला, तो फिर मैंने इसी में डब्बे में डाल दिया। और साथ ही बन रही है पुदीने और वो कैरी की चटनी, जो कि हमारी जान पे बनी होती है रोज़ ही। तो आज तो वैसे काफ़ी दिन के बाद हमने बनाई थी। तो यहाँ पर हमारे जानवर जो है ना बैठे हुए हैं, तो बस फ़ैन लगा हुआ था और बड़े सुकून से बैठे हुए थे। और बकरा जो है ना वो मुझे दिख ही जा रहा था कि वो लाइट चलती है ना कैमरे की, तो उससे ना वो मुझे दिख ही जा रहा था बार बार। तो फिर मैंने भी उसको हेलो हाय कर दिया था। तो यहाँ पर ना खाना लेने गए हुए थे बच्चे, चारा जो ताज़ा लेकर आते हैं ना। तो सुबह मैंने कहा कि पता नहीं हम देख सकेंगे या मैं दिखा सकूंगी या नहीं दिखा सकूंगी, तो अभी आपको मैं दिखा दूँ। तो पता नहीं सुबह हम दिखा सकेंगे कि नहीं। सुबह सुबह ही कसाई आ जाएंगे। तो इसको मैं हेलो हाय कर रही थी क्योंकि वो बार बार मुझे देख ही जा रहा था क्योंकि कैमरे की लाइट चल रही थी। तो मैंने कहा मैं आखिरी जो इनका वो याद एक रह जाती है ना, तो बड़ा ही प्यार आता है, बड़ी याद आती है। पहले हम खुद घर में जो ना पालते थे कभी कभी ना, तो क्योंकि वर्कर्स भी होते थे घर में, तो काफ़ी वो ना फिर हेल्प हो जाती थी, वही संभालते थे फिर। तो बड़ा ही वो माशाल्लाह इतने इतने बड़े बड़े शेर जैसे इतने मतलब वो पलते थे। तो अब तो कोई हालात ही नहीं है। तो चलो जी बस ये अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और यहाँ पर ना सुबह के 5 बज रहे हैं और सवैयाँ बनाने लगी थी, लेकिन वो गैस नहीं आ रही थी। तो मेहंदी जो है ना फिर मैंने इतनी सी ही लगाई, मैंने कहा सवैयाँ बना ले बस मैंने, तो इसी में ही मैं ना बस खुश होगी कि यही लगा लूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं और अब ईद की नमाज का टाइम है। तो फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।